तो बिहार से आज की सबसे अहम खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा में स्पीकर का चुनाव आज बेहद हंगामेदार रहा। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने लालू यादव का एक ऑडियो भी जारी कर दिया और चुनाव को विधायकों को लालच देने का यह आरोप लगाया गया कि लालू प्रसाद यादव जेल से ही विधायकों को चुनाव में अपने पक्ष में मतदान के लिए लालच दे रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर के चुनाव के दौरान जोरदार हो हंगामे की स्थिति भी देखने को मिली। विपक्ष लगातार ये कहता रहा नीतीश कुमार बाहर जाएं, सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार वहां पर बने रहे और इसी के बीच चुनाव हुआ। विजय कुमार सिन्हा चुने गए। विपक्ष बीच बीच में ये आरोप लगाता रहा कि गुप्त मतदान होना चाहिए, गलत तरीके से मतदान हो रहा है और नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से सदन में बैठने की इजाजत अभी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो सदन के सदस्य नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो हंगामे के बीच, हालांकि बीच में इतना ज्यादा हो हंगामा हुआ कि 5 मिनट के लिए सदन को भी स्थगित करना पड़ा। विधानसभा स्पीकर के चुनाव में आज बीजेपी के विजय सिन्हा ने जीत हासिल कर ली। आपको बता दें कि 126 कुल मिलाकर के उनको वोट मिले, जबकि आरजेडी उम्मीदवार अवधेश चौधरी को सिर्फ 114 वोट मिले। चुनाव से पहले विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। आरजेडी ने गुप्त मतदान की मांग की, जिसे प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इस दौरान थोड़ी देर के लिए विधानसभा को 5 मिनटों के लिए स्थगित भी करना पड़ गया। बाद में विधायकों को खड़ा करके उनकी गिनती की गई, मतदान पूरा करवाया गया। इसमें एनडीए प्रत्याशी को जीत मिली। हालांकि विपक्ष ने मतदान में नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया। तो उधर नीतीश कुमार ने नए स्पीकर को बधाई दी। विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें भी जनादेश की चुनाव चल रहा है तो भी चोरी की जा रही है और खुलेआम चोरी की जा रही है। किसी से जो नियमावली कहता है कि जो अगर सदन का सदस्य नहीं है उसको बाहर जाना होता है जब दरवाजे बंद होते हैं। मुकेश सहनी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, अशोक चौधरी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, मुख्यमंत्री एमएलसी हैं और जो सूचना मिली है इनके जो लोग हैं वो कई बड़ी संख्या में जो है एब्सेंट है और कई ऐसे फर्जी वोटर्स को फर्जी एमएलए बना करके पीछे लोगों को बैठाया गया है। इसलिए हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि कानून से चलेगा, नियम से चलेगा सदन या बेईमानी से चलेगा। और लगातार ध्वनि मत भी करा दी गई। इसके बाद हम खड़े होकर के ऑब्जेक्शन किए कि जो सदन का सदस्य नहीं है, बाकायदा अनाउंस किया जाता है सेक्रेटरी द्वारा, स्पीकर द्वारा कि अगर वोट का समय अगर सदन का सदस्य जो नहीं है वो व्यक्ति बाहर चला जाए, उसके बाद दरवाजा बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और कई बार हर जगह ऐसा हुआ। ये तो हर जगह ये पूरी देश और दुनिया के सामने लूट है, चोरी है, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या की जा रही है। एक बहुत ही निष्पक्ष भूमिका होती है और आपको सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर और जो भी नियम है उनके उस नियम के मुताबिक कार्यों का संचालन करना है। आपका अनुभव है, एक माननीय सदस्य के रूप में रहा है, मंत्री भी रहे हैं, तो हम सब लोगों को पूरी संभावना है कि एक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आप अपनी भूमिका बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाएंगे। यही हम सब लोगों की अपेक्षा है और मैं सभी माननीय सदस्य महोदय से यही आग्रह करूंगा कि सब लोग जो सदन की कार्यवाही के नियम हैं, सब लोगों को उसका पालन करते हुए अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। सब लोगों को अपनी बात रखने का उनका अधिकार है और अध्यक्ष महोदय को नियमों के मुताबिक सदन के संचालन का अधिकार है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट सुकेश, जो कि बिहार से जुड़ा हुआ है। देखिए, जो परिपाटी रही है सर्वसम्मति से स्पीकर चुनाव जाना, इस बार नहीं हुआ। यह भी अलग देखने को मिला। इसलिए सवाल कि क्या विपक्ष इस बार बेहद अलग नजर आ रहा है। 67 में, इसके बाद 69 में और 2000 में 2 बार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। एक बार नाम वापस ले लिया गया था और तब सोचिए 2000 के बाद ये 2020 है जब एक बार फिर सर्वसम्मति से बात बन नहीं पाई। पहले नंद किशोर यादव का नाम था, तब लग रहा था सर्वसम्मति से बात बनेगी, लेकिन जैसे ही विजय कुमार सिन्हा का नाम सामने आया तो फिर आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को सोमवार को ही मैदान में उतार दिया। लेकिन सुकेश, सवाल यह है कि बिहार में इस बार सब कुछ अलग होता नजर आ रहा है। एक चीज, एक शब्द जो आप बार बार सुनते हैं जब से चुनाव संपन्न हुए हैं उसके बाद से, चोरी। पहले सत्ता की चोरी, अब स्पीकर का चुनाव हो रहा था वहां भी चोरी। ये बिहार को नया पाठ पढ़ाया जा रहा है, नए प्रकार की राजनीति बिहार में हो रही है। असेंबली या पार्लियामेंट चलता है कन्वेंशन से।
लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि सर्वसम्मति से ही चुनाव हो जाए। ठीक है, चूंकि बहुत थिन मेजॉरिटी है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए अपना कैंडिडेट खड़ा करना इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तेजस्वी करना चाहते हैं, जो आरजेडी करना चाहती है, आज का जो उनका मूव है उसको मैं दो तरीके से देखता हूं। एक तो लालू यादव का जो ये पूरा कांड हुआ उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश थी कि वो पिक्चर में ना आए, हम पहले ही बहुत ही आक्रामक हो जाएं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने काडर को एक सटल मैसेज दे दें कि भाई ऐसा है कि ऑल इज नॉट वेल विद इन द एनडीए, इसलिए आपको अपने पैर पे खड़ा रहना है। उन्हें यह बताना है बार बार कि दरअसल जीते आप ही हो, ये किसी तरीके से सत्ता इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो अपने काडर और अपने नेताओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि सत्ता कल को हमारी बनेगी। और जिस तरीके से इस गठबंधन, एनडीए गठबंधन का स्वरूप सामने आया है आशा, उसमें एक बात तो तय है कि बीजेपी और जेडीयू सिर्फ दो मिलकर सरकार नहीं बना सकते, हम और वीआईपी इन दोनों का भी साथ रहना जरूरी है। ये बहुत सालों के बाद एक ऐसी परिस्थिति बनी है जिसमें कुछ ऐसा सोच सकती है आरजेडी कि हम चाहें तो पोच करके अपनी तरफ कर ले। नहीं, तो लेकिन नीतीश कुमार को नैतिकता का पाठ सुकेश तेजस्वी यादव ने बहुत पढ़ाया अभी हाल फिलहाल कि नैतिकता बची हो तो फिर ये मुख्यमंत्री का पद ग्रहण ना करें। खूब तब से खूब नैतिकता की बात हो रही है। ये नैतिकता आज फैजल साहब, ये नैतिकता चाहे बार बार जब आप चोरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये मैंडेट का अपमान नहीं है का? एक जीत से जीत ही होती है, आप उसे क्यों झुठलाना चाहते हैं? देखिए, नैतिकता की बात आप कर रही हैं और नीतीश जी के इसमें हवाले से कर रही हैं। नीतीश जी की पॉलिटिकल नैतिकता के बारे में आपको भी जानकारी होगी कि एक समय वो भी था कि जब इन्होंने मोदी जी के सामने रखी हुई थाली हटा दी थी, न्योता दे करके दावत कैंसिल कर दी थी। सवाल उठाने का हक किसे है? सत्ता में तो आप भी आए ना उन्हीं नीतीश कुमार के साथ, भले चला नहीं। चरित्र देखा जाएगा, एक आइसोलेटेड इंसिडेंट को लेकर के आप नैतिकता के ऊपर कोई भाषण नहीं दे सकते हैं। नैतिकता होगी जो पूरी राजनीतिक सफर उनका जो है उसके ऊपर बात होगी। 2015 में हमारे साथ सरकार बनाई, जीत करके आए और बोले कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा और संघ के साथ नहीं जाएंगे, और वो राजनीतिक नैतिकता की बात आप कर रहे हैं। कैसी राजनीतिक नैतिकता है? सारा टेप आप लोगों के पास है। नहीं, फैसल भाई एक छोटा जवाब दे दीजिए। एक होती है मोरालिटी और एक होती है लीगैलिटी। आज बात लीगैलिटी की हो रही है, ये तो इलीगल है, ये अनैतिक नहीं है, ये इलीगल है। अगर ये ऐसा हुआ है तो आपको लगता नहीं है कि लालू यादव स्ट्रेंथ नहीं, आज की डेट में वीकनेस हो गए हैं आरजेडी के? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। पहले तो आप जो लीगैलिटी की बात कर रहे हैं सुकेश जी, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पहले इस लीगैलिटी को प्रूफ तो होने दीजिए कि समथिंग इलीगल हैज हैपेंड। हम लोग कैसे जजमेंटल हो सकते हैं? बीइंग रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट और बीइंग रिस्पॉन्सिबल चैनल, हम नहीं कह सकते हैं, आप नहीं कह सकते हैं कि टेप ऑथेंटिक है। पहले इसकी लीगैलिटी हैज टू बी प्रूवन बियॉन्ड डाउट। नहीं, उसके बाद आप कह सकते हैं। इस कैविएट के साथ ही हम बात कर रहे हैं। इसमें बात करते हुए लालू यादव दिख रहे हैं। कर ली जाए, सच्चाई ये है कि जब तक दोष सिद्ध नहीं होता तब तक दोषी नहीं, आरोपी ही कहा जाएगा। मेरे पास वक्त, ये संवैधानिक प्रावधान है। चलिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन बिहार का भला हो, यही कोशिश होनी चाहिए तीनों पार्टियों की तरफ से। अभी हालांकि पूत के पांव पालने में सही नजर नहीं आते, देखिए आगे आगे होता है क्या। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सुकेश, आपका भी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन न्यूज़ 24 पर खबरें लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।